हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, आज हम लोग कवर करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? आइए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। सी व्हाट इज डायगोनल, राइट? जब भी आप सी दिस इज योर स्क्वायर एंड दिस साइड इज योर डायगोनल। ओके, डायगोनल, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। और अगर आप इसकी बात अगर करेंगे तो ये है हमारा सेकेंडरी डायगोनल, राइट? इसे हम नहीं कंसिडर करेंगे अभी, हमें जो भी बात करना है प्रिंसिपल डायगोनल पे। और जब हम मैट्रिक्स में चलेंगे तो दिस इज योर मैट्रिक्स। ओके, 2 4 6 8। ओके, दिस इज योर डायगोनल एलिमेंट। ओके, diagonal element in a square matrix. But if all non-diagonal elements are 0, just imagine this becomes 0 and 0, then this matrix is called diagonal matrix. Okay, अगर हम लोग देखें तो diagonal matrix है क्या? A square matrix having all non-diagonal elements are 0. Example, matrix A equal to, see, this is your 4, 1 cross 1. Okay, just matrix B equal to 5 0 0 6. This is also diagonal element and matrix is called diagonal matrix. C is 2 0 0 0 5 0 0 0 6. See, this is your 3 cross 3. This type of matrix is called diagonal matrix. Okay, please note down. आइए अब हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सी स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its all diagonal elements are equal. अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैट्रिक्स A इज 1 0 0 -1 कंसिडर कीजिए, क्योंकि अगर हम 1 देंगे तो ये एक अलग टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका नाम नीचे है। ओके, B इक्वल टू है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। जस्ट में C इक्वल टू है 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4। सी, इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हो गया 2 क्रॉस 2, ये हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3 और ये हो जाएगा आपका 4 क्रॉस 4।
क्लियर। ये है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाए, वो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। अगर इसी स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। पहले इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, लिखेंगे इफ इन एनी स्केलर मैट्रिक्स, if in any scalar matrix all diagonal elements becomes unity called identity matrix. See, this is I, that is 1 0 0 1, identity matrix I equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, I equal to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हो गया आपका 4x4, ये होगा 2x2, ये हो गया आपका 3x3 से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कहेंगे इफ इन एनी स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स बिकम्स यूनिटी या इक्वल टू 1, देन स्केलर मैट्रिक्स बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू 1 0 0 1, ये 2x2 का हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का है, और ये आपका 4x4 का। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए लास्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ओके, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इफ इन एनी मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स बिकम्स 0, ओके, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। और a matrix is said to be zero oblique null matrix if its all elements becomes 0। ओके, इसे O से डिनोट करते हैं, O इक्वल टू 0 0 0 0, O इक्वल टू जिस ऑर्डर का लिखना है सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 0। ये हुआ 3x3, ये हो गया आपका 2x2। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा, कब दो मैट्रिक्स को हम आपस में बराबर कहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक, सी टू मैट्रिक्स, जस्ट में टू मैट्रिक्स A इक्वल टू स्मॉल a I j एंड B इक्वल टू स्मॉल b I j आर सेड टू बी इक्वल इफ कंडीशन, याद रखिएगा, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। यदि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, ठीक, सेम ऑर्डर का है, तभी पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है। क्लियर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम यहीं पे कह देंगे मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्लियर। चलिए,
और सेकंड कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, अगर मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में सेम वही एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, राइट, तभी हम इक्वल कहेंगे मैट्रिक्स को, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, पहला मैट्रिक्स ए इक्वल टू अगर 2 3 5 6 है और मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 3 5 6, ओके, अगर ऐसा ए और बी है तभी हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर? यदि हमारे पास मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, दैट इज ए इक्वल टू बी, क्योंकि मैट्रिक्स ए भी आपका 2 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स बी भी आपका 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट देखते हैं मैट्रिक्स बी में उस पोजीशन पे वही एलिमेंट है। क्लियर? इसलिए ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है, इसे इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। जब हम एग्जांपल देखते हैं सी का, एग्जांपल देखिए 2 5 6 3 2 4, राइट, मैट्रिक्स सी है और ये मैट्रिक्स डी है, 2 5 6 3 2 4, ओके। ये कौन सा ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 2। क्या सी और डी इक्वल है? पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लियर? अगर पहला कंडीशन ही नहीं मान रहा है, ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर मैट्रिक्स सी नॉट इक्वल टू डी। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल में आएगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12, ओके, √3 1 -5 और 17। क्लियर? तो कह रहा है इस मैट्रिक्स पर आपको नीचे दिए गए सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और थर्ड का राइट द एलिमेंट्स, और नीचे दिया गया है। क्लियर? तो ज़रा देख कर बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ये क्या है आपका R1 R2 और ये R3। कितने रो है इसमें, 3 रो है, और कॉलम देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो कितने हैं, 3 क्रॉस 4। क्लियर? ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि 3 रो और 4 कॉलम है। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 4 3 जा 12 एलिमेंट है इसमें। क्लियर? और तीसरा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट। अच्छा है, कह रहा है एलिमेंट लिखने के लिए। क्लियर? पहले ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। हाँ, तो नोट कर लिया। जी हाँ, देखिए अगर हम लोग इसी मैट्रिक्स को अगर लिखना चाहे, एक्सपेंड करना चाहें, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A11 A12 A13 A14। क्लियर? सेकेंड में क्या होगा, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23
A24। तीसरा क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 32 A33 A34। क्लियर। मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे यहाँ लिख दिया है। तो आप कंपेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्या है आपका A13, देयरफॉर A13 क्या हो जाएगा, 13 कहाँ पे है, 13 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये 19। आपका आंसर हो गया 19। सेकंड क्या है A21, 21 कहाँ पे है देखिए, तो ये है आपका 21। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए क्या है 35, ये हो गया आपका 35। थर्ड क्या है A33 कहाँ है 33, ये है आपका 33। क्लियर। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर -5। उसके बाद क्या है A24 और लास्ट है A23। बताइए तो 24 कहाँ है, 24 ये है आपका 24। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 12 और 23 क्या है ये। क्लियर। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए कहाँ है, राइट 5/2। चलिए इसे नोट कर लीजिए। मेन आप इससे याद रखिएगा किस तरह से बढ़ाया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, जो थ्योरी में बताया गया है पिछले वीडियो में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए नोट कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ओके, कह रहा है यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल कौन कौन सा पॉसिबल है ऑर्डर जो बन सकता है। क्लियर। व्हाट इफ़ क्या होगा, इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, यदि इसके 13 एलिमेंट्स है तब बताइए ऑर्डर क्या होगा। क्लियर। तो देखते हैं, लिखेंगे 24 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। सी, अगर हम रो मैट्रिक्स देखते हैं तो एक रो और कॉलम कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ 1×24 हो सकता है। क्लियर। उसके बाद अगर 2 रो है तो कॉलम 12 हो सकता है, 3, 8, ओके। ये सभी क्या है आपका पॉसिबल ऑर्डर है। 1×24, 2×12, 3×8, 4×6, 6×4, 8×3, 12×2, 24×1। क्लियर। ये सभी क्या है आपका पॉसिबल ऑर्डर्स यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। क्लियर। और कह रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, यदि कह रहा है 13 एलिमेंट्स, लिखेंगे 13 एलिमेंट्स। ओके, क्या होगा 13×1, 1×13, ये 2 सेट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स,
कह रहा है यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट है, ओके, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो बताइए इसके लिए ऑर्डर कौन कौन सा पॉसिबल है। इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। क्या होगा यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, ओके। तो बताइए अगर 18 एलिमेंट है तो उसके लिए ऑर्डर क्या बनेगा, देखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर फॉर कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर। तो सबसे फर्स्ट 1 क्रॉस 18, ओके। दूसरा हो जाएगा 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 6 का क्या हो जाएगा 9 क्रॉस 2, 18 क्रॉस 1। क्या और कोई पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका आंसर पॉसिबल ऑर्डर का। क्लियर। उसके बाद कह रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। लिखेंगे फॉर 4 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट है तो उसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1, ओके। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 10 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।